है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2385 में आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम एक और बार पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 4 पद। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हमारे कल के मनन में हम मसीही बहनों में अवश्य होने का वो श्रृंगार जिसका मूल्य परमेश्वर की नजरों में बड़ा है, चर्चा करते वक्त हम नम्रता पर मनन किए थे। मसीही बहनों में अवश्य होने का उस बड़ा मूल्य के श्रृंगार में दूसरा मन की दीनता है। मन की दीनता अथवा बीइंग पुअर इन स्पिरिट परमेश्वर से संबंधित विषयों की चिंता से उत्पन्न एक मानसिक अवस्था है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश में इस प्रकार कहा, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:3। यह प्रभु के द्वारा परामर्श किया गया मन की दीनता क्या है जो एक व्यक्ति को स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाती है। दीनता शब्द का अर्थ गरीबी या दरिद्रता इत्यादि है। मन का दरिद्रता या गरीबी किस बात को दर्शाती है? अपने और अपने प्रिय लोगों के आत्मिक हालात के प्रति चिंतित रहने वाली मानसिकता को यह मन की दीनता कहते हैं। जब एक व्यक्ति इस चिंता में रहता है कि वह आत्मिक जीवन में या व्यक्तिगत पवित्रता में या प्रभु की सेवा में बढ़ नहीं पा रहा है, वह अंदर से टूट जाता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर फूट फूट कर रोते हुए आत्मिक जीवन में और व्यक्तिगत पवित्रता में तथा प्रभु की सेवा में बढ़ने हेतु परमेश्वर का अनुग्रह के लिए विनती करेंगे। निम्न मानसिकता के लोगों के विषय में भजन 34:18 में दाऊद इस प्रकार कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुओं का उद्धार करता है। अपने आत्मिक जीवन की चिंता करते हुए प्रभु की उपस्थिति में रोने वाले के विषय में दाऊद कह रहा है कि प्रभु उनके करीब रहता है और उन्हें वह अनिवार्य अनुग्रह को अविलंब उपलब्ध भी करा देता है। जो व्यक्ति अपने आत्मिक जीवन की चिंता करते हुए परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त किया, केवल वही व्यक्ति ही दूसरों के आत्मिक जीवन की चिंता कर सकता है और उनके लिए भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उनको भी परमेश्वर से अनुग्रह मिलने हेतु प्रार्थना कर पाएंगे। यद्यपि यह स्वभाव हरेक व्यक्ति में होने का स्वभाव क्यों न हो, वचन सिखा रहा है कि यदि यह स्वभाव एक मसीही बहन में जो पत्नी है दिखता हो, तो अवश्य यह स्वभाव उनके लिए एक श्रृंगार होगा जिसका मूल्य परमेश्वर की नजर में बहुत बड़ा है। मेरे बचपन की एक दोस्त और उनकी माँ की याद मुझे अभी आ रही है। हम दोनों एक ही उम्र के हैं और हर दिन शाम हम एक ही मैदान में क्रिकेट खेलते थे और एक ही स्कूल से हम मैट्रिक पास हुए। एक मसीही परिवार में विश्वासी माँ बाप का बेटा होकर जन्म लेने के बाद भी मेरे मित्र का जीवन काफी बुरा था। शराब सिगरेट आदि सभी प्रकार के नशे का वह गुलाम था। उनकी माँ एक अच्छी प्रार्थना महिला थी। 18 साल की उम्र में मैं केरल छोड़ते समय भी मेरे मित्र के जीवन में कोई फर्क नहीं हुआ था। कई वर्षों के बाद सेवकाई के सिलसिले में मैं एक दूर देश में था। मेरे मित्र को मैंने वहां की कलीसिया में देखा। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि ये बदला हुआ आत्मिक इंसान मेरा मित्र ही है। मैंने उनसे पूछा, तुम कैसे बदल गए हो? मेरी माँ की प्रार्थना के कारण। उनका पहला जवाब यह था, बैंगलोर में पढ़ाई करते समय शराब पीकर बाइक चलाने से दुर्घटना ग्रसित होकर मृत्यु को आमने सामने देखे हुए दिनों के बारे में उन्होंने मुझसे कहा। प्रभु के अनुग्रह से जीवन में वापस आने के बाद वो आज एक परिवर्तित आत्मिक जीवन बिता रहा है। एक माँ की प्रार्थना जो एक दीन मन से उन्होंने की थी, न केवल बेटे को जीवन दान दे दिया बल्कि उसका उस बुरे जीवन को बदल कर उन्हें एक आत्मिक इंसान भी बनाया। क्या आप जानते हैं वर्तमान में बच्चे क्यों परमेश्वर से दूर होकर नाश हो रहे हैं? ऐसी माँ लोग नाम मात्र हो गए हैं जो दीन मन से प्रभु की उपस्थिति में बैठकर रो रो कर अपने पति और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने आप को ऊंचा करने
और नाम कमाने और पुरुषों के साथ बराबरी करने के लिए भगदड़ करते समय में महिलाएं एक पत्नी और माँ के रूप में अपने आत्मिक दायित्वों को नजरअंदाज कर रही है। परिणाम क्या है? परिवार टूट जा रहे हैं और बच्चे बर्बाद हो जा रहे हैं। जो लोग इन बातें सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, प्रभात मनन सुनना छोड़ सकते हैं। उसके बावजूद भी भजन की इन सच्चाइयों से आप बच नहीं पाएंगे। अपने लिए और अपने परिवार के लिए दीन मन से प्रार्थना करने वाले धन्य महिलाएं परिवारों में होने की शुभ प्रतीक्षा के साथ आज का मनन को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।